मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त कमल नंदलाल, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आपके जीवन को सफल बनाना ज्योतिष के माध्यम से, और एक साथ साथ एक और हमारा इंटेंशन है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। और ऐसे में हमारा उद्देश्य रहता है कि सरल से सरल समाधान दिया जाए और जटिल से जटिल समस्या का समाधान हो। हमारा उद्देश्य कतई आपके पैसों का खर्चा और आपके समय की बर्बादी नहीं है। ज्योतिष में जो हम ट्रेडिशनल ज्योतिष जिसे कहते हैं, वैदिक ज्योतिष, पाराशरी ज्योतिष या उसके समकालीन जो ज्योतिष हुई है, उसमें बड़े बड़े उपाय हैं और ये उपाय पूजा पाठ से संबंधित है। इसमें बहुत सारा समय और बहुत सारा धन और बहुत सारी एनर्जी लगती है और इसके विशिष्ट सिद्धांत हैं, क्योंकि सिद्धांतों के बगैर उपायों का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे में वैदिक ज्योतिष की कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं उपायों को लेकर। देखिए, ज्योतिष को कहा जाता है आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन एंड साइंस ऑफ टाइम। समय का विज्ञान है ज्योतिष। यह आपको ये बताता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपके लिए। ये भी जानकारी देता है कि पिछला जो समय बीत गया वो कैसा था, और साथ साथ ये भी बताता है कि आपका वर्तमान कैसे चल रहा है। तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान ही ज्योतिष है, साइंस ऑफ टाइम एंड आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। ऐसे में वैदिक ज्योतिष में प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं, गणनाएं एक्यूरेट होती हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वो लोग जो वैदिक ज्योतिष के उपाय झेल नहीं सकते, दूसरा परपंच नहीं कर सकते, तीसरा उनके पास इतना समय नहीं है, वो क्या करें। मान लीजिए एक मेट्रो में कार्यरत दंपत्ति जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं ऑफिस, तो 10-12 घंटे की जॉब, प्राइवेट जॉब, और 2 घंटे आने जाने के, जीवन के रोज़ के 12 घंटे आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार के लिए भी समय चाहिए, सोने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए, आदमी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चों का साथ चाहिए, जीवन साथी का साथ चाहिए। ऐसे में बड़ी बड़ी पूजा पाठ के लिए समय है कहाँ। और दूसरी बात कि अगर यही काम आप किसी विप्र से कराते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार, तो उस अनुष्ठान के लिए आपके पास उतना धन होना चाहिए। देखिए, किसी भी अनुष्ठान के कुछ नियम हैं। पहले तो वो तिथियों के अनुसार होता है। मान लीजिए आपने रुद्राष्टध्यायी करवाई, एक ही दिन का कार्यक्रम, और आपको किसी तीर्थ में ऐसी जगह जाना है जहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत हो और वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग हो, तो पहले तो ये रेयरेस्ट है। और मान लीजिए अगर ये मिल भी गया, ऐसे भारत में करीबन 30-40 ऐसी जगह हैं जहाँ पर यह संभव है कि तीर्थ भी है और प्राकृतिक जल स्रोत भी है, तीसरी बात स्वयंभू शिवलिंग भी है। उसके बाद उस जगह पर आपको पूरा सेटअप करना। इसके साथ साथ कुछ ऐसे विशेषज्ञों की मदद लेना, कुछ ऐसे पंडित, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी मदद लेना जो उस काम में निपुण हैं, विद्वान हैं, और उस अनुसार उस तिथि पर आपका प्रस्तुत होना। मान लीजिए आप प्रस्तुत नहीं भी होते हैं, आप संकल्प करा लेते हैं टेलीफोन के माध्यम से, तो भी क्या ये आपके पॉकेट के लिए फ्रेंडली है? यहाँ बात हज़ारों की नहीं होती है। अगर विधि विधान को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो यहाँ बात फिर लाखों तक पहुँचती है। ऐसे में क्या किया जाए? समस्याएं हर किसी को है, अमीर को भी है, गरीब को भी है,
समस्याएं कभी शक्ल देख करके नहीं आती हैं, ना ही समय देख करके आती हैं, बस आकर दरवाज़ा खटखटा देती हैं और आपको खोलना ही पड़ता है। जीवन में कौन सी समस्या कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। और आज जब जिस विषय को हम लेकर आए हैं उसका हम बहुत सरल मॉडर्न ज्योतिष से आपको उपाय बताएंगे। ऐसे कुछ उपाय लाल किताब में, रावण संहिता में, अगम तंत्र में, कालिका पुराण में, शिव महापुराण में कई ऐसी उपाय बताए गए जहाँ पर आप बहुत सरल माध्यम से अपनी समस्याओं का, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और उनमें से ही जीवन का एक अभिन्न अंग है प्रेम। जी हाँ, प्रेम एक पुरुष को एक स्त्री से जोड़ता है। और आजकल अमूमन आप अगर मेट्रोज़ की बात करें या बी कैडर सिटीज़ की बात करें, यहाँ तक कि सी कैडर सिटीज़ की भी बात करें, तो अमूमन लगभग भारत में 70% विवाह जो हो रहे हैं वो प्रेम विवाह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कन्या और वर यानी कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। कुंडली मिलाने से भी पहले वो अपने मन को मिलाते हैं, अपने एक दूसरे के प्रति आकर्षण को मिलाते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। और आजकल बड़े शहरों में लिव इन बड़ी कॉमन सी बात हो गई है और ये मॉडर्न युग है। हालांकि हम इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते, लेकिन सच्चाई से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई ये है कि जो हो रहा है वो यथार्थ है। ऐसे में क्या करें? प्रेम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? चाहते हैं कि जो आपका रिश्ता है, जिसको आपने पूरी शिद्दत से निभाया है, वो सफल हो जाए, वो शादी तक पहुंच जाए। देखिए, कुछ लोगों का तो ये है कि उनको प्यार भी टेम्पररी होता है, रिश्ता भी उनके लिए टेम्पररी है, तो उनके लिए तो ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो लोग जो प्रेम को एक बंधन मानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिससे प्रेम कर रहे हैं उसी से ही विवाह हो और आगे का जो भावी जीवन है उसी के साथ में बिताया जाए, तो उनके लिए है। तो प्रेम जीवन में सफलता अगर पाना चाहते हैं तो लाल झंडे का महा उपाय कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा उपाय है जी। आपको 5 शुक्रवारी उपाय करना है, सिंपल 5 शुक्रवार। करना क्या है? देखिए, शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में लाल रंग की जो ध्वजा होती है, झंडा, शेरा वाली का, जोता वाली का, पहाड़ा वालियाँ का, झंडे वाली का जोता, जो हम झंडा कहते हैं, जिसको हम ध्वजा कहते हैं, वो आप किसी भी देवी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। मंदिर के बाहर ही मिलता है वो। तो क्या करें आप? तिकोना झंडा, डंडी लगा हुआ, लाल सुनहरी रंग का होता है वो आप देवी के मंदिर में देवी पर अर्पण कर दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए देवी से कि प्रेम जीवन में सफलता मिले। आश्वस्त करता हूँ आपको प्रेम जीवन में निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।